दोस्तों नमस्कार। चलिए आइए आज के इस अंग्रेजी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा पुराना 3 वीडियो आ चुका है जिसमें टेंस के प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग को बताया गया है। आज हम टेंस के चौथे भाग के बारे में जानेंगे। चौथे भाग में हमें क्या पढ़ना है ये आपको इस क्लास में बताया जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य से नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य में हम किस प्रकार किसी भी वाक्य को चेंज करते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी टेंस को साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में चेंज करते हैं तो उस समय हमें कोई ना कोई सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में चेंज करने के लिए हमें डू और डज सहायक क्रिया की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, ते हैं और ती है का प्रयोग होता है। जैसे वह बाजार जाता है, वह खाना खाता है, वह पुस्तक पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है, वे लिखते हैं। इस प्रकार से ता है, ते हैं, ती हैं का हम प्रयोग करते हैं। और उसका इंग्लिश किस प्रकार से चेंज करना है ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बता चुका है। तो दोस्तों साधारण वाक्य से नकारात्मक वाक्य में चेंज करने के लिए हमें सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसमें सहायक क्रिया के रूप में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और वो थर्ड पर्सन रहेगा। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के अंतर्गत हम लोग कर्ता के रूप में ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं या किसी भी सिंगल नाम हो जैसे राम, मोहन। इस प्रकार से अगर सिंगुलर नाम हो तो वहाँ पर हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर प्लूरल सब्जेक्ट है अर्थात बहुवचन कर्ता है उसमें आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आई, यू, वी और दे, या फिर किसी प्लूरल नेम रहेगा राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, मोहन एंड सोहन। अगर इस प्रकार का रहता है तो आपको वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करना है। आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर आपको डज नॉट लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो आपको वहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करना है। आइए मित्रों अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने का नियम सीखते हैं कि इसका नियम किस प्रकार से हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस हिंदी में लेता हूँ, यह सेंटेंस है वह नए कपड़े पहनती है। तो यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा इसका सी, कपड़े पहनना मतलब वियर। तो यहाँ पर चूँकि ये सी है तो यहाँ पर वर्ब के साथ में एस लगाएंगे तो यह हो जाएगा शी वियर्स न्यू क्लॉथ्स। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो उस समय क्या करना होगा, सी, चूँकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, तो यहाँ पर सी डज नॉट होगा, सी डज नॉट। अब ये जो वियर्स है वो वियर बन जाएगा, सी डज नॉट वियर न्यू क्लॉथ्स। इस प्रकार से हम इसका सिंपल वाक्य से नेगेटिव में चेंज करेंगे। अब चलिए आते हैं सेकंड नंबर। जैसे कि यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है वे खाना खाते हैं। वे खाना खाते हैं, इसका इंग्लिश हो जाएगा वे का दे हो जाएगा। खाना खाना मतलब ईट और फूड। चूँकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमको एस नहीं लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वह ईट्स होता, लेकिन अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट दे है आई, वी, यू और दे, तो वहाँ पर आपको केवल वर्ब का प्रथम रूप लगाना है, वहाँ पर एस नहीं लगाना है। लेकिन उसी के जगह में अगर ही, सी, इट रहेगा या किसी सिंगल नाम रहेगा तो वहाँ पर आपको क्रिया में एस लगाना है। अब आइए हम इसका नेगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। अगर हम इसका साधारण वाक्य से नेगेटिव में चेंज करेंगे तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, दे अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट और यह दे हो जाएगा तो यहाँ पर डू नॉट प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में आपको डू नॉट का प्रयोग करना है तो क्या होगा, दे डू नॉट ईट फूड। तो इस प्रकार से हम इसे साधारण वाक्य से अर्थात सिंपल सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं।
उसी प्रकार से हम आते हैं तीसरा में। तो तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं का इंग्लिश हो जाएगा वी। प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम गो रखेंगे, गोज नहीं रखेंगे। अगर वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो आप वहाँ पर गोज लिखते। चूँकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है वी, तो यहाँ पर आपको केवल गो लिखना है। तो क्या हो जाएगा, वी गो टू मार्केट। और जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वी डू नॉट गो टू मार्केट। जहाँ जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है अर्थात आई, वी, यू और दे है तो वहाँ पर आपको डू नॉट लगाना है। अगर ही, सी और ईट है तो वहाँ पर आपको डज नॉट लगाना है। अब चलिए आते हैं चौथा एग्जाम्पल में। तो चौथा एग्जाम्पल है, मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ। मैं रोज़ 4 बजे उठता हूँ। तो इसका इंग्लिश होगा आई वेक अप एट 4 o'clock। आई वेक अप एट 4 o'clock। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तब वह किस प्रकार से बनेगा, आई डू नॉट। चूँकि आई जो है प्लूरल शब्द कहलाता है, आई, वी, यू और दे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट वेक अप एट 4 o'clock। तो इस प्रकार से आप इसका भी नेगेटिव बना सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से नेगेटिव। तो दोस्तों अब आती है होमवर्क की बारी। तो होमवर्क के अंतर्गत मैं आपको 5 प्रश्न दे रहा हूँ जिसका उत्तर बनाकर आपको व्हाट्सएप के जरिए मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। क्वेश्चन है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, सी गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाती है, इसका आपको नेगेटिव बनाना है। उसके बाद दे कम विथ हिज डॉग। वे अपने कुत्ते के साथ आते हैं। आई गेट 2 मार्बल साइज टॉयस। मैं 2 कंचे के आकार के खिलौने पाता हूँ। यू बाथ इन द मॉर्निंग। तुम सुबह नहाते हो। वी कैच फिश इन द पॉन्ड। हम तालाब में मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी का नेगेटिव बनाकर मेरे नंबर पर तत्काल भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग विथ माई क्लास।